मूवी की शुरुआत मेलिसा नाम की लड़की से होती है जो कि अपनी डायरी के जरिए बता रही होती है कि नेक्स्ट डे से उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही में बताती है कि डेनियल जो कि उसका क्लासमेट होता है, उसने मेलिसा और उसकी दोस्त मनेला को अपने स्विमिंग पूल में बुलाया है। मेलिसा दरअसल डेनियल को बहुत पसंद करती थी। जब मेलिसा अपनी दोस्त के साथ पूल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां डेनियल के कुछ दोस्त भी पहुंचे होते हैं। कुछ देर बाद मेलिसा पूल के पास बैठी होती है, तभी डेनियल उसे पानी में गिरा देता है। तब एकदम से मनेला बताती है कि मेलिसा को स्विमिंग नहीं आती और ये सुनकर डेनियल उसे बचा लेता है और अपने साथ आने को कहता है ताकि वो उसे वहां के गार्डन दिखा सके। वहीं जब मेलिसा और डेनियल गार्डन में कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी डेनियल मेलिसा से प्लेजर देने को कहता है। अब क्योंकि मेलिसा उसे पसंद करती थी, वह उसे प्लेजर भी दे देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेलिसा का समर वेकेशन खत्म हो गया है और उसका स्कूल वापस से खुल चुका है। तो जब मेलिसा मनीला के साथ स्कूल जा रही होती है, तब वो बताती है कि उस दिन के बाद डेनियल ने उसे कभी भी कांटेक्ट नहीं किया। और उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। यहाँ मैक्रो नाम के एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन ली होती है। नेक्स्ट डे मेलिसा अपने डैड के साथ बात कर रही होती है। मेलिसा के डैड दरअसल अपनी जॉब के सिलसिले में फॉरेन रहते हैं और मेलिसा की फैमिली में उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड मॉम होती है और वो अपनी सारी बातें उन्हें ही बताती है। मगर मेलिसा को लगता है कि उसकी मॉम ग्रैंड माँ को पसंद नहीं करती। नेक्स्ट डे हम मेलिसा की मॉम को देखते हैं जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि मेलिसा ने अपनी स्विमिंग क्लास स्टार्ट कर दी है। सीन शिफ्ट होता है और हम मेलिसा को देखते हैं जो डेनियल से बात करने के लिए क्लब जाती है। इसके बाद डेनियल उसे अपने घर ले जाता है और इंटीमेट होता है। मगर मेलिसा अब तक वर्जिन थी और उसे ब्लीडिंग होने लगती है और वहीं डेनियल वहीं उसे इडियट कह के छोड़ देता है। और अब डेनियल की इस बात से मेलिसा उसे हेट करने लगती है। मेलिसा ये बात अपने डैड को मेल के जरिए बताना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो मेल डिलीट कर देती है। तो अगले दिन मेलिसा की मॉम उसकी ग्रैंड मॉम को दूसरे घर शिफ्ट कर देती है। मेलिसा की ग्रैंड माँ दरअसल एक हार्ट पेशेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम को उन्हें वहां छोड़ना पड़ता है ताकि उनकी वहां केयर हो सके। मगर उनके ही डिसीजन के कारण मेलिसा अपनी मॉम से काफी नाराज हो जाती है, जिसके बाद मेलिसा अपनी ग्रैंड माँ के साथ कुछ मोमेंट्स एंजॉय करती है। और शाम को जब मेलिसा अपने घर वापस आती है तो वह अपनी मॉम से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर पापा होते तो ग्रैंड माँ को वहां नहीं जाने देते। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट डे जब मेलिसा अपने क्लासरूम में होती है तो वह अपनी डायरी में लिखती है कि उसे भी लोगों के साथ क्रूअल बनना है, उसे भी वही करना है जो उसकी फैमिली और डेनियल ने उसके साथ करा। पर उसके बाद मेलिसा मनीला के साथ एक कैफे जाती है। यहाँ एक आदमी उसे स्टेयर करता है, जिसके जवाब में मेलिसा उसे सेड्यूस करती है, जिसके बाद वह वहां से वापस आ जाती है। जानी के मेलिसा बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी और अब देखते ही देखते क्रिसमस आ जाता है, जिस वजह से मेलिसा की ग्रैंडमा उसके घर आई होती है। अब जब वो मेलिसा को देखती है तो समझ जाती है कि मेलिसा के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए वो उसे अपने रूम में ले जाती है और वह अपनी शादी से पहले की बात उसे बताती है, जब उसे एक लड़के से प्यार हुआ था। मगर वो लड़का उन्हें सिर्फ यूज करता था और एक दिन वो लड़का उन्हें छोड़कर चला गया, जिस वजह से वो काफी डिप्रेस्ड रहने लगी। मगर उन्होंने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया और उस लड़के को भूलकर एक नई शुरुआत की। उसके बाद मेलिसा अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है, तभी उसके पास डेनियल का कॉल आता है। तो डेनियल उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। अब क्योंकि मेलिसा चेंज हो चुकी थी तो वह उसे जानबूझकर हाँ कर देती है। तो जब मेलिसा उसके पास पहुंचती है तो वहां डेनियल का एक दोस्त होता है, आर्नोल्डो, और वो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे मेलिसा ये बात मनीला को बताती है और कहती है कि उसे काफी मजा आया। मगर ये सुनकर मनीला खुश नहीं होती, तो वो उससे प्रॉमिस लेती है कि मेलिसा आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेलिसा इसका कोई भी उत्तर नहीं देती। उसी रात मेलिसा एक साइट पर एक आर्टिकल डाल देती है, जिसमें उसने लिखा होता है
कि उसे इंटीमेट होने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। और अगले दिन मेलिसा एक म्यूज़ियम जाती है, तब वहाँ भी म्यूज़ियम के एक स्टाफ के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब क्योंकि मेलिसा अपनी सभी बातें डायरी में लिखती थी और एक दिन उसकी डायरी उसके कुछ क्लासमेट के हाथ लग जाती है और वो इन बातों को पढ़कर मेलिसा का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी मेलिसा वहां पहुंचती है तो देखती है कि मनीला भी खुद उन क्लासमेट्स के साथ उसका मजाक उड़ा रही होती है। मैक्रो भी वहां मौजूद होता है तो वो डायरी छीनकर मेलिसा को दे देता है और अब इसी इंसिडेंट की वजह से मेलिसा मनीला से बात करना बंद कर देती है। इन सभी बातों के बाद मेलिसा अपनी ग्रैंडमा के घर जाती है। यहाँ वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा अपने एक फ्रेंड के साथ कुछ बात कर रही होती है और मेलिसा अब अपने घर वापस आ जाती है। तो जब नेक्स्ट डे मेलिसा अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसके सामने मनीला आती है। मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं अब मेलिसा अपने स्कूल के गार्डन में पहुंचती है तभी उसे अर्नोल्डो का कॉल आता है, पर उसने हेडफोन लगा रखा था तो उसे इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन मैक्रो वहां मौजूद होता है तब वो उसे इस बात के बारे में बताता है कि मेलिसा को किसी का कॉल आता है। जिसके बाद मेलिसा और अर्नोल्डो को एक साथ देखते हैं। दरअसल अर्नोल्डो उसे एक बंद पड़े बेसमेंट में ले जाता है और साथ ही वो उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध देता है। जिसके बाद कुछ और लड़के वहां आते हैं और मेलिसा के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और ये वही लड़के थे जो कि हमने डैनियल के पूल में देखे थे। तो नेक्स्ट डे मेलिसा अपने स्कूल जाती है तब स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर मेलिसा शर्मिंदा होने की बजाय सोचती है कि जो उसने करा वही सही है, बाकी सब गलत है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है और मेलिसा को उसके घर में देखते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके जो कुछ दिन पहले एक मेल सेंड करा था उसका जवाब आ गया है, जिसमें एक अननोन आदमी ने उसे एक होटल में आने की बात कही थी। तब मेलिसा उसे एड्रेस पूछती है और वहां जाने के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन मेलिसा उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। तभी मेलिसा की मॉम उसके लिए एक डॉग लेकर आती है ताकि वो लोनली फील ना कर सके और वो मेलिसा को आवाज़ लगाती है, मगर मेलिसा वहाँ मौजूद नहीं होती। उसकी मॉम उसके रूम में जाती है। यहाँ उन्हें मेलिसा की डायरी मिल जाती है और जो सभी बातें पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अगर तभी उनके पास कॉल आता है जो कि ग्रैंड माँ के घर से था। दरअसल मेलिसा की ग्रैंड माँ की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ की नर्स ने मेलिसा की मॉम को कॉल करके बताया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिसा को जिस आदमी ने बुलाया होता है वो एक साइको पर्सन होता है। पहले वो मेलिसा को फोर्स करते हुए कहता है कि वो उसे मारे। जब मेलिसा उसे मारती है तब वो आदमी बेल्ट छीनकर मेलिसा को काफी बुरे तरह मारता है, मगर मेलिसा किसी तरह अपनी जान बचाकर सीधा अपनी ग्रैंड माँ के घर जाती है। लेकिन जब वो पहुंचती है तब अपनी मॉम को देखकर हैरान हो जाती है। तो उसकी मॉम उसे सब बात बता देती है, जिसे सुनकर मेलिसा हर्ट हो जाती है और कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। उसकी मॉम कहती है कि मैं हूँ और उसके साथ ही वो उस डायरी के बारे में जिक्र करती है और पूछती है कि क्या ये सब कुछ सच है। और फाइनली मेलिसा अपनी उन सब हरकतों के लिए काफ़ी गिल्टी फील करती है। इसके कुछ दिन बाद मेलिसा अपनी डायरी के ज़रिए बताती है कि आज उसका स्कूल में लास्ट डे है, अगले दिन से समर वेकेशन चालू हो जाएंगी। तो मेलिसा अपने स्कूल जाती है और मनीला से दोबारा से दोस्ती कर लेती है। दरअसल इस दिन मेलिसा की क्लास का रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड हुआ था। तो जब मेलिसा अपना रिजल्ट चेक करने जाती है तब उसे पता चलता है कि मैक्रो फेल हो जाता है। इसी दरमियान मैक्रो भी वहां आ जाता है। दोनों में कुछ बात होती है, जिसके बाद मैक्रो उसे एक दूसरे जगह ले जाता है और वहां उसे उसकी ड्राइंग बुक दिखाता है जिसमें उसने मेलिसा की पिक्चर बनाई होती है। इसी दौरान मैक्रो बताता है कि वो मेलिसा को पसंद करता है। इसके बाद दोनों कुछ मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद मैक्रो वहां से चला जाता है। तभी मेलिसा के पास डेनियल आता है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है और सीन अब पार्टी में शिफ्ट होता है। यहाँ डेनियल उसे फिर से टच करता है, मगर इस बार मेलिसा पार्टी से निकलकर बाहर आती है और पास के लेक में कूद जाती है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं मेलिसा और उसकी मॉम मेलिसा की ग्रैंड मॉम की फ्यूनरल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।